Hello students, unit number 4 AC analysis of BJT circuits and small signal amplifier में आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। और यही टॉपिक को एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कॉमन कलेक्टर सर्किट एनालिसिस के नाम से। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहां पे क्या लिखा है? कॉमन कलेक्टर सर्किट लिख के रखा है, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, कॉमन कलेक्टर सर्किट पहले बना देंगे, बाद में एम्पलीफायर का मतलब और एनालिसिस का मतलब समझ लेंगे। तो कॉमन कलेक्टर सर्किट कैसे बनाते थे? तो उसके लिए ऐसा कुछ ट्रांजिस्टर बनाते थे, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक एमीटर, बेस और कलेक्टर बना देते थे। एनपीएन ट्रांजिस्टर में डायरेक्शन एरो का या करंट का हम ये डायरेक्शन में एमीटर साइड बनाते थे, तो ये हमारा हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब यहां पे कॉमन कलेक्टर लिखा है, यानी ये जो कलेक्टर है उसे ग्राउंड करना पड़ेगा, जिससे करके ये कलेक्टर कॉमन हो चुका है, जिसके पास एक इनपुट साइड है और एक आउटपुट साइड है। और हमें यह भी पता है कि अगर ट्रांजिस्टर को एक्टिव करना है तो इनपुट साइड का फॉरवर्ड बायसिंग करना पड़ेगा और आउटपुट साइड का रिवर्स बायसिंग करना पड़ेगा। अब फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग करने के लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तो इनपुट साइड हम एक बैटरी ले लेंगे, वीबीबी बैटरी। अब वीसीसी बैटरी नहीं ले सकते क्योंकि ये कलेक्टर ग्राउंड करके रखा है। अच्छा, फॉरवर्ड बायस कैसे करोगे? ये बैटरी की हेल्प से करेक्ट कनेक्शन यानी क्या? प्लस टर्मिनल के साथ पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर और नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, फॉरवर्ड बायस हो गया। उसी तरीके से आउटपुट साइड का रिवर्स बायस करेंगे, एक बैटरी लेके, वीईई बैटरी, वीसीसी नहीं ले सकते क्योंकि कलेक्टर ग्राउंड करके रखा है। रिवर्स बायस कैसे करोगे? रॉन्ग कनेक्शन यानी क्या? ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट करके। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे एक इनपुट रेजिस्टेंस लगा के रखा है। क्यों रेजिस्टेंस लगा के रखा है आपको पता ही है। ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? बैटरी में से सडनली करंट ट्रांजिस्टर में चला जाएगा, ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा। ट्रांजिस्टर डैमेज ना हो इसलिए हम एक इनपुट रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसके कारण करंट डेलिब्रेटली, ग्रेजुअली, धीमे धीमे ट्रांजिस्टर में एंटर होगा, तो हमारा ट्रांजिस्टर डैमेज होगा नहीं। उसी तरीके से आउटपुट साइड एक और आउटपुट रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसे लोड रेजिस्टेंस बोल देंगे, जो कि एक डिवाइस के साथ या कोई लोड के साथ कनेक्ट करके रखा है। ये हो गया हमारा इनपुट पोटेंशियल। यहां से इनपुट पोटेंशियल देंगे तो आउटपुट पे हमें कुछ पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, उसी तरीके से ये जो बैटरी हमने लगाई है वीबीबी, उसमें से बेस करंट फ्लो होने वाला है ये डायरेक्शन में। यहां से ये वीई बैटरी से यहां कलेक्टर की साइड करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है यहां से कौन सा करंट फ्लो होगा? एमीटर का करंट। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात भी चेक करनी है आपको, कौन सी? कि ये कलेक्टर करंट और बेस करंट दोनों ऐड होके एमीटर करंट बना रहे हैं, यानी आई सी प्लस आई बी इज इक्वल्स टू आई ई, यानी सर्किट डायग्राम हमारा करेक्ट है। उसी तरीके से ये जो दो टर्मिनल है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वीसीबी। इसी तरीके से ये जो दो टर्मिनल है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वीसीई। अच्छा, तो ये पूरा हमारा हो गया सर्किट डायग्राम किसका? कॉमन कलेक्टर का। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एम्पलीफायर का मतलब। एम्पलीफायर यानी क्या? एक ऐसा डिवाइस जो कोई सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे, यानी सिग्नल का सपोज एम्पलीट्यूड कम है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दे। जैसे कि इनपुट साइड अगर हमने छोटा सा एम्पलीट्यूड का सिग्नल दिया तो आउटपुट साइड ये सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जैसे कि इनपुट साइड इतना एम्पलीट्यूड का सिग्नल दिया तो आउटपुट साइड इतने एम्पलीट्यूड का सिग्नल हमें मिल जाएगा। इसे बोलेंगे एम्पलीफिकेशन प्रोसेस। और ऐसी डिवाइस जो एम्पलीफिकेशन प्रोसेस करके देती हो उसे हम बोल देंगे एम्पलीफायर। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसा यहां पे एम्पलीफिकेशन कैसे होने वाला है, तो उसके लिए वो भी हमने पिछले 2 वीडियो में देखा था। क्या कि अगर आप इनपुट साइड छोटा सा अगर पोटेंशियल का चेंज करोगे, इनपुट साइड छोटा सा पोटेंशियल का चेंज करोगे, चेंज यानी क्या? डेल्टा चेंज किया, छोटा सा पोटेंशियल इनपुट साइड, तो आउटपुट साइड पे बहुत सारा करंट चेंज होने वाला है। आउटपुट साइड करंट कौन सा है? आई, बहुत सारा चेंज होगा, चेंज यानी डेल्टा आई ई। ठीक है,
अब आउटपुट साइड करंट ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब ये हो गया इनपुट साइड करंट, सपोज करते हैं इनपुट साइड करंट IB इज इक्वल टू 2 एम्पियर है, आउटपुट साइड कितना मिलना चाहिए, 2 एम्पियर मिलेगा, लेकिन नहीं, छोटा सा पोटेंशियल चेंज किया, बहुत सारा करंट चेंज हो गया, यानी आउटपुट साइड करंट का गेन मिला, करंट का गेन यानी बीटा। ठीक है, अब हमने एक इक्वेशन और भी पढ़ के रखा है कि जो हमारा आउटपुट साइड का करंट है IE वो बढ़ जाता है बीटा टाइम्स इनपुट करंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा अब यहां पे IB कितना है, IB कितना है, एक्चुअल में 2 एम्पियर है और बीटा सपोज करते हैं 5, यानी 5 2 10, यानी करंट बढ़ गया है, आउटपुट साइड का IE कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया, जबकि यहां पे कितना था 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर टू 10 एम्पियर, यानी एम्प्लीफिकेशन हो चुका है। कैसे हुआ है, इनपुट पोटेंशियल थोड़ा चेंज करने पर आउटपुट करंट बढ़ चुका है, एम्प्लीफिकेशन हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से एम्प्लीफिकेशन होता है सिग्नल का। अब यहां पे ये चेंज किया तो बट ऑब्वियस ये भी चेंज होने वाला है, अगर ये चेंज किया तो ये करंट भी चेंज होगा, ये दोनों चेंज हो गए तो इसे भी चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो यहां तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया, एम्पलीफायर किसे बोलते हैं और कॉमन कलेक्टर सर्किट कैसे बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनालिसिस के बारे में, तो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं इनपुट रेजिस्टेंस, इसकी बात करते हैं। ओम्स लॉ लगाओ, VI इज इक्वल टू II, RI, V इज इक्वल टू IR। RI चाहिए सब्जेक्ट बनाओ, इनपुट पोटेंशियल बाय इनपुट करंट, इनपुट पोटेंशियल कौन सा है, डेल्टा VCB लिख लो, और इनपुट करंट कौन सा है, इनपुट करंट है डेल्टा IB लिख लो, एक इक्वेशन मिल गया। उसी तरीके से ये जो आउटपुट का रेजिस्टेंस है उसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, आउटपुट का रेजिस्टेंस आउटपुट वोल्टेज बाय आउटपुट करंट। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, आउटपुट साइड डेल्टा VCE लिख लो, आउटपुट करंट कौन सा है, डेल्टा IE लिख लो, दूसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब हमें पता है करंट का गेन मिलेगा, तो करंट के गेन की बात कर लेते हैं, बीटा की बात कर लेते हैं। तो करंट गेन का इक्वेशन क्या देखा था, IE इज इक्वल टू बीटा IB, IE इज इक्वल टू बीटा IB। आउटपुट साइड बीटा टाइम्स करंट बढ़ता है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट साइड। यहां पे बीटा को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, यहां पे हो जाएगा IE बाय IB। IE कौन सा करंट है, ऊपर की साइड IE आउटपुट करंट है, तो ऊपर की साइड लिख लिया आउटपुट करंट। IB कौन सा करंट है, इनपुट की साइड, तो लिख लिया इनपुट करंट। अब आउटपुट करंट डायग्राम पे से क्या बोल सकते हैं, आउटपुट करंट डेल्टा IE है और इनपुट करंट क्या है, डायग्राम पे से डेल्टा IB है, तो ये हमें करंट गेन की वैल्यू भी मिल गई। अब जैसे करंट गेन होता है यहां पे, ऐसे ही वोल्टेज गेन भी होता है आउटपुट साइड। अब वोल्टेज गेन इज इक्वल टू A सफिक्स V है, वोल्टेज गेन का इक्वेशन कैसा होगा, इसी तरीके का, यहां पे आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट है, तो यहां पे आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज है। अब आउटपुट वोल्टेज V इज इक्वल टू IR है, तो V को IR के टर्म में कन्वर्ट करो, आउटपुट करंट आउटपुट रेजिस्टेंस, ये हो गया इनपुट करंट इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट करंट क्या है, डेल्टा IE, तो लिख लिया डेल्टा I। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, RL लोड रेजिस्टेंस। IE क्या है, इनपुट करंट क्या है, डेल्टा IB। आउटपुट इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, RI। ठीक है, अब ये जो पूरी टर्म है ये वाली डेल्टा IE बाई डेल्टा IB ये रहे बीटा यानी करंट गेन, तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गया वोल्टेज गेन का। अब बात करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस की। ट्रांस कंडक्टेंस को GM से डिनोट करते हैं। ट्रांस कंडक्टेंस क्या चीज होती है, वो हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस यानी क्या, ओम्स लॉ V बाई I। ट्रांस कंडक्टेंस यानी क्या, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी ट्रांस कंडक्टेंस का वैल्यू रेजिस्टेंस की ऑपोजिट यानी उल्टा होने वाला है, रेसिप्रोकल होने वाला है। तो रेजिस्टेंस V बाई I है तो ट्रांस कंडक्टेंस I बाई V हो गया। ट्रांस कंडक्टेंस इक्वल्स टू आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज। अब आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज क्यों लिखा, क्योंकि अगर इनपुट साइड थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज करोगे तभी तो आउटपुट साइड बहुत सारा करंट चेंज होने वाला है, इसलिए अब ये हमारा हो गया आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है, डेल्टा IE लिख लो। इनपुट पोटेंशियल क्या है, इनपुट पोटेंशियल है डेल्टा VCB। ठीक है, अच्छा अब ये जो इक्वेशन है उसके ऊपर और नीचे हम डेल्टा IB से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये जो ट्रांस कंडक्टेंस का इक्वेशन है उसका कुछ एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया डेल्टा IB से डेल्टा IB से। अब ये डेल्टा IE बाई डेल्टा IB क्या हो गया, डेल्टा I बाई डेल्टा IB करंट गेन बीटा हो गया, और डेल्टा VCB बाई डेल्टा IB, डेल्टा VCB बाई डेल्टा IB क्या हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस।
अब लास्ट एनालिसिस देख लेते हैं, पावर गेन यानी जी। पावर गेन यानी क्या? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। पावर का इक्वेशन आपको पता है, आई स्क्वायर आर होता है, तो कन्वर्ट करो कैसे? आई नॉट स्क्वायर इंटू आर नॉट, आई स्क्वायर आर के फॉर्म में, आई स्क्वायर इंटू आर आई। ठीक है, अब ये जो आउटपुट करंट है वो कितना है? डेल्टा आई ही लिख लो। इनपुट करंट कितना है? डेल्टा आई बी, दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दो। आर ओ आउटपुट पे रेजिस्टेंस कितना? आर एल, इनपुट पे आर आई। अब क्या करोगे? डेल्टा आई बाई डेल्टा आई बी, एक टर्म को बाहर निकालोगे, दूसरे टर्म को इनटू दी ब्रैकेट लिखोगे, तो ये दूसरे टर्म को सेपरेट कर दिया, दोनों को कनेक्ट करोगे तो यही एक्सप्रेशन मिलने वाला है। अब यहां पे ये क्या हो गया? डेल्टा आई बाई डेल्टा आई बी, बीटा हो गया तो बीटा लिख लो, ये भी बीटा हो गया, आर एल बाई आर आई। अब ये पूरी टर्म को वोल्टेज गेन बोलते हैं, ये पूरी टर्म को वोल्टेज गेन बोलते हैं, तो ए वी लिख लो। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है टू गेट दी फुल मार्क्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।